नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नमस्कार कर दीजिए सेठ जी। अभी आपसे एक बात करनी थी। कुछ कमेंट्स भी आए थे, कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। तो हमने सेठ जी और हमने मिलकर एक वीडियो बनाया था, वो जो भाव वाला आगे का। तो अगर आज भाव देखेंगे, भाव क्यों बढ़े, पहले हम उसकी बात करते हैं। और 3 दिन पहले वाला वीडियो अगर मैंने देखेंगे, उसमें मैंने बोला भी था कि अब समय आ गया कि आप आपका जो प्याज है वो आप निकालते जाओ, वो रोको मत। क्यों नहीं रोकना, किस लिए रोकना, वो सारी बात हो गई। बात करते हैं आज के भाव की कि भाव आज बहुत अच्छे रहे। क्या भाव रहे सेठ जी? आज ऊंचे में 28-29 तक पहुंचे, 28 मान के चले। और एवरेज अगर देखा जाए तो 25-26 के आसपास बहुत सारे लॉट आज बिके हुए हैं। 23 भी बिका है, 24 भी बिका है। अब सवाल उठता है कि आपके दिमाग में कि आप लोगों ने बोला था कि भाव कम भी हो सकते हैं, एवरेज भी रह सकता है। तो आज अगर आवक की बात करें तो आवक आज 30 से 35 हज़ार के आसपास ही, और आवक ही कहीं ना कहीं सारा खेल डिसाइड कर रही है। अगर आवक कल भी यही रही तो ये मान के चलो भाव लगभग यही रहना, पर अगर आवक बढ़ा दी तो हम अभी से बोल रहे हैं कि भाव वापस थोड़ा डाउन हो जाएगा। क्योंकि मांग और पूर्ति का नियम मैं बार बार बोल चुका हूँ, एक बार नहीं 1000 बार बोलूँगा और बार बार बोलूँगा कि अगर मान लो मार्केट में पूर्ति ज़्यादा हो गई, जैसे आज 30-35 हज़ार कट्टे के आसपास है, अगर यही कट्टे अगर कल 70,000-80,000 के आसपास हो गए तो ये डाउन होना तय है। सर्वे अभी चालू किया हम लोगों ने, और भी तो सर्वे में ये नतीजा निकल के आ रहा कि किसानों के पास कहने के अब माल थोड़ा कम बचा है। तो उस कारण भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि रेट थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। और हो सकता है कि अगर आवक ऐसी रही तो आप क्या बोलना चाहेंगे? ये भाव तो फिर स्टेबल रहेंगे और ये भाव अच्छा है, अच्छा भाव। नई प्याज भी अभी थोड़ी लेट है, मतलब दीपावली के आसपास अपन मान ले। तो उससे पहले आपको क्या बोलना, मतलब उससे पहले आवक इससे थोड़ी कम रही आवक और अप हो जाए और रेट बढ़ जाएगा। पर ये है कि आपको एक मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आज की तारीख में हम ये बात आपसे बोल ही रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ और सेठ जी से भी मैं चर्चा करूँगा, पंकज भाई से चर्चा करेंगे हम लोग। मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर आप लोगों ने आवक बढ़ाई तो इसका नतीजा क्या होगा, ये आप खुद अभी समझ पा रहे होंगे या कुछ नहीं समझे। कुछ आते हैं जो केवल कमेंट्स मार देते हैं कि आपने बोला था। अरे भाई पूरी बात सुना करो। पूरी बात क्या बोली जाती है? पूरी बात बोली जाती है कि अगर आवकें कम रही तो भाव बढ़ने के चांसेस है, और अगर आवकें ज़्यादा हो गई तो भाव कहीं ना कहीं वापस डाउन होने की संभावना है। तो पूरे वीडियो अच्छे सुनो। कुछ लोग क्या करते हैं, फटाफट सुन के देख के और चले जाते हैं। खैर मेरे को उम्मीद है आवक बढ़ेगी नहीं, आवक, क्योंकि किसानों के पास अभी माल, अब जो माल है मजबूत हाथों में। अच्छा। हाँ, माल वैसे भी कम, जो ठोस किसान है उन लोगों के हाथ में बचा है थोड़ा ही बचा, वो भी जो है थोड़ा ही निकालेंगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है। तो थोड़ा ही निकालिए आप। 30-35 हज़ार की लगभग आवक ही रखिए, ताकि इस तरह का रेट अपने को मिल जाएगा। और अगर आपने आवकें बढ़ाई तो स्वाभाविक सी बात है, मांग ज़्यादा नहीं हो पाएगी, पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी। साहब एक बात बताऊँ, मेरे को लगता नहीं कि आवक बढ़ेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि किसान बहुत समझदार है, जागरूक है, आजकल पढ़े लिखे हैं। जी है ना, तो मेरे को नहीं लगता कि अब वो तो आवक ऐसी रहेगी। मेरे को लगता तो कल आज के जो भाव देख के ऐसा नहीं हो कि आप घर से ज्यादा मात्रा में माल निकाल दे। नहीं आएगा, है ना, थोड़ा ही निकालना हम लोगों को। और वीडियो को पूरी बात सुनिया कीजिए, पूरी समझा कीजिए, पूरी चीज़ें, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हम आपको किसान भाइयों को एक सही जानकारी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को अच्छा भाव मिले, क्योंकि चाहे सेठ जी हो, चाहे पंकज भैया हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं हर एक व्यापारी जो किसान के हित की बात करता है वो यही चाहता है कि उन किसानों का फायदा हो। बिल्कुल। इसलिए कहीं ना कहीं आपको आगे की जानकारी दी जाती है। आगे जैसे कि अभी अपना कौन सा बांग्लादेश बॉर्डर, वो बंद थी, उसकी हमने जानकारी दी, उसका असर क्या हो सकता था वो भी जानकारी दी आपको। पर देखिए, कारण आज भाव बढ़ने का सीधा सबसे बड़ा कारण एक ही है कि आवकें जो थी वो थोड़ी आज कम थी, और बाहर जो है वो मतलब अपने हिंदुस्तान में ही कहीं ना कहीं जो उसकी डिमांड है प्याज की वो थोड़ी सी अच्छी सी बढ़ी हुई। तो ये हमारा 2 कारण निकल के आ रहा है। और अगर आवकें आपने इस तरह से रखी मेंटेन करके तो भाव आपको निश्चिंत तौर पे मिलेंगे। निश्चिंत रहिए। थोड़ा ही निकालना चाहिए। नई प्याज अभी स्लो आएगी, बहुत आराम से आएगी, जल्दी नहीं आएगी, थोड़ी आएगी, तो उसमें ऐसी घबराने वाली बात नहीं घबराने वाली। पंकज भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नई प्याज आवक बढ़ भी गई, थोड़ी चालू रह भी गई तो प्याज पुरानी की डिमांड रहती है। होटल में जो जाती है प्याज वो पुरानी, जो नॉनवेज जो खाने वाले वो कहीं ना कहीं पुरानी प्याज को ज्यादा, कोई भी होटल में कुछ भी हो, बाकी पुरानी प्याज की ही ग्रेवी बनती है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रेवी जो है वो पुराने प्याज की ज़्यादातर पसंद करते हैं, होटल वाले भी और जो कस्टमर होते हैं उनके, वो लोग भी। नई प्याज पानी छोड़ देती। तो आप लोगों से सबसे यही बोलना है किसान भाइयों से
कि इस तरह का आपको भाव मिलता रहेगा, लेकिन सीधी सी बात है कि आवकों को आप आपके हाथ में मेंटेन करके रखना। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है भैया जी।